नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज मुद्दा का विषय है आपका विश्वास मत, यानी आम आदमी पार्टी का विश्वास मत। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने अपना विश्वास मत पेश करते हुए अपनी पार्टी और संगठन की एकजुटता पर खुशी जाहिर की। साथ ही विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सदन में क्या हुआ आपको बताते हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे के बाद विपक्ष के विधायकों को स्पीकर राखी बिड़ला ने पूरे दिन के लिए बाहर करने का आदेश दिया। इसके बाद मार्शल्स बीजेपी के विधायकों को बाहर ले गए। बीजेपी विधायक स्कूलों में बने क्लासरूम में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को उठाने की मांग कर रहे थे। वहीं सदन में विश्वास मत पेश करने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम जनता को लगता है कि महंगाई अपने आप बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्र के अनाप शनाप टैक्स की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इस टैक्स का खर्च आम लोगों पर नहीं किया जा रहा, बल्कि उससे अरबपति लोगों के लोन माफ किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि एक और जहां पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं, तो वहीं भारत में इसका दाम बढ़ता रहता है। आखिर ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा ऑपरेशन लोटस में जाता है, जहां अलग अलग राज्यों के विधायकों को डरा धमका के खरीदा जाता है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे हुए थे, लेकिन हमारे विधायक ईमानदार हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि आज इतने अहम विषय पर चर्चा होनी है और विपक्ष गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है और वो चर्चा करना ही नहीं चाहता, केवल ड्रामेबाजी करना चाहते हैं। लोग देख रहे होंगे कि ये लोग बात ही नहीं करते, नौटंकी करते हैं। आज पूरे देश के लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं, उनके घर नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत से लोगों ने एक टाइम की सब्जी लेना भी कम कर दिया है, दूध लेना कम कर दिया है। लोगों से पूछते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि महंगाई अपने आप हो रही है, जबकि महंगाई अपने आप नहीं बढ़ रही। इन लोगों ने टैक्स लगाया, इस वजह से हो रही है। इन्होंने दही पर टैक्स लगा दिया। 75 साल में दही, लस्सी, छाछ, गेहूं, चावल पर टैक्स लगा दिया। इन पर तो टैक्स अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया था। सीएम ने कहा, मेरे गुजरात के दोस्त बता रहे थे कि इन्होंने तो गरबा डांस पर भी टैक्स लगवा दिया। देवी के सामने गरबा डांस होता है, उनको भी नहीं छोड़ा। टैक्स लगाने से अरबों खरबों रुपए इनके पास आ रहे हैं, लेकिन यह पैसा जा कहां रहा है? उनके कुछ खरबपति दोस्त हैं, उन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए के कर्ज लिए। कर्ज लेने के बाद इनके दोस्तों की नीयत खराब हो गई। उनके पास कर्ज लौटाने के लिए पैसे हैं, लेकिन नीयत खराब है, इसलिए वापस नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जाकर इनको बोला कि हमारे बैंकों के कर्ज माफ करा दो। इन्होंने माफ करा दिया। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसका कर्ज माफ नहीं करते। किसान अगर एक इंस्टॉलमेंट ना दे तो घर पर आ जाते हैं। एक मिडिल क्लास वाला अपनी कार की एक किस्त ना दे, उसको नहीं छोड़ते। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे 12 विधायकों ने बताया कि 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, आप छोड़कर बीजेपी में आ जाओ। 40 विधायकों को तोड़ने का इनका प्लान था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और कुछ दिन में झारखंड की भी सरकार ये गिरा देंगे। इन्होंने पिछले कुछ सालों में 277 विधायक खरीदे, 20 करोड़ के हिसाब से 6300 खर्च किए। पूरा हिसाब किताब, पूरा लेखा जोखा अरविंद केजरीवाल ने पेश किया और दावा किया कि देख लेना, झारखंड की सरकार गिरी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। कथित शराब घोटाले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये नौटंकी कर रहे हैं, कह रहे हैं शराब में पैसा खा लिया। आज इनको ऊपर से ऑर्डर मिला है कि समय पर बात नहीं करनी, बल्कि क्लासरूम की बात करनी है। कह रहे हैं कि टॉयलेट ज्यादा बना दिए। हाँ जी, बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज हम विश्वास मत लेकर आए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत है। इसकी जरूरत है, क्योंकि यह दिखाना है कि आम आदमी पार्टी का कोई विधायक मंत्री बिकाऊ नहीं है, कट्टर ईमानदार है। सीएम ने कहा, विश्वास मत में हम दिखाएंगे कि एक भी विधायक नहीं बिका। चैलेंज करता हूं कि एक भी विधायक तोड़कर दिखा दो। तो आपका विश्वास मत आज पेश हुआ, लेकिन जिस तरह की बहस सदन में देखने को मिली, निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जमकर हंगामा हुआ। अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार है, उसका आबकारी घोटाला सामने रखते आए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने,
वो 3 महीने से जेल में है, मंत्री पद से हटाए नहीं गए। पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा हो रहा है? कभी सोचा हमने? रोज पूरी दुनिया में हम देखते हैं, पूरी दुनिया में तेल के दाम गिरते हैं और हमारे देश में दाम बढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां पे भारत से कहीं ज्यादा सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, हमारे यहां महंगा क्यों मिल रहा है? पेट्रोल और डीजल पे अनाप शनाप टैक्स लगा रखा है इन लोगों ने, इतना टैक्स लगा रखा है। ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा जाता है ऑपरेशन लोटस पे। ये क्या है ऑपरेशन लोटस? ऑपरेशन लोटस है अलग अलग राज्यों के अंदर ये लोग एमएलएज को डरा के, एमएलएज को खरीद के और उससे ये लोग सरकारें गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। बड़े बड़े आरोप, विश्वास मत भी पेश किया और अपनी जीत दिखाई कि एक भी विधायक, चैलेंज तक दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि एक भी विधायक तोड़ के दिखाया जाए। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अरुणेश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, कंचन द्विवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कंचन जी, आपसे सीधी शुरुआत करते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा दिए यहां पर, और वो भी आंकड़े के साथ कि इतने इतने विधायक खरीदे, इतने इतने करोड़ खर्च हुए। कैसे बचेंगे इन आरोपों से? जी देखिए, काम ही है। जहाँ पाप हो तो पाप तो ये कार्य करता ही है कि इल्जाम लगेगा ही। आप नहीं, ये पाप है, जैसा कि जनता भी जान रही है और लोग भी जान रहे हैं। तो पाप का काम है इल्जाम लगाना, सर पे चढ़ना, तो वो कर रहे हैं। लेकिन जनता ये सारी चीजों को समझ रही है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके पास क्या कोई सबूत है, क्या कोई रिकॉर्डिंग है, क्या कोई वीडियो है, या फिर किसने कहा, किसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम लेकर तो बताएं कि हाँ ऑफर वहां से आया। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन 3 दिन पहले इन्होंने बोला कि केवल 5 करोड़ रुपए एक विधायक में खर्च कर रहे हैं। आप शायद परसों बोला कि 5 नहीं, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह का आरोप लगाए। टीएमसी हो गई, कांग्रेस हो गई, इवन महाराष्ट्र की तरफ रुख कर लिया जाए तो महाराष्ट्र की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि यही काम किया जाता है, ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है, विधायकों को तोड़ लिया जाता है रुपए देकर। पर यहाँ पर तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। दूसरी बात, जहाँ हुआ है वो उनकी गलती है भाई। आपके लोग ही, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहाँ हमारे विधायकों का सिस्टम नहीं था। वहां तो आपकी पार्टी में खलल डला और आपकी पार्टी के लोग ही आपके विरोध में थे, यानी कि महाराष्ट्र के, यानी कि ठाकरे साहब के विरोध में थे। इसमें हमारा क्या, हमारा तो कोई सिस्टम ही नहीं था। बाकी अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो ये केजरीवाल जरूर कह रहे हैं कि ये तोड़ लिया, ये तो अफवाह फैलाई जाती रहती है। लेकिन तो क्या ये प्रूफ दे पाएंगे? क्या इनके पास कोई उदाहरण है? क्या इनके पास कोई कुछ तो होगा ना, जिसने बोला उसका नाम होगा, जिसने खरीदने की बात कही उसका नाम। और फिर फर्स्ट पॉइंट तो ये है ना कि हम इनके कितने विधायकों को खरीदेंगे? 40 की बात कर रहे हैं। 40 में हमारा हो क्या रहा है? हम क्यों उनको खरीदेंगे? हमारा इससे क्या फायदा है? हमारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना, तो हमें खरीदने का कोई मतलब नहीं उठता। तो ये सारी बातें हैं, इल्जाम के तहत जा रही हैं, क्योंकि अब उन्होंने आपने पाप किया है तो पाप किसके सर पे मत है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि किसी के सर तो मत आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के सर में ही मत रहे हैं। लेकिन ये जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है। और एक बात बता दें कि दिल्ली के लोग, दिल्ली के जो गार्जियन है, वो समझते होंगे कि जो हमारे बच्चों को शराब पी करके बिगाड़ रहा है वो सरकार कैसी होगी और वो कैसे कामों को करेगी। जहां पर ठीक है, जवाब लेते हैं रमेश श्रीवास्तव जी से। बात कर रहे थे, तो पहले अरुणेश जी आपके पास आना चाहेंगे। आप भी बड़ा कह रहे थे कि भाई आपकी तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता भी आरोप लगाते रहते थे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से दलदल में फंसी हुई है। अब तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुमत तक साबित कर दिया है, विश्वास मत लाए थे, साफ हो गया उनका, एक सब कट्टर ईमानदार हैं। अब वो प्रमाण पत्र, जैसे पहले कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी खुद को प्रमाण पत्र दे लेती है, कांग्रेस खुद को प्रमाण पत्र दे लेती है, यहाँ पे उन्होंने खुद को प्रमाण पत्र दे लिया, कट्टर ईमानदार। जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे इसमें जो बहन ने बातें कही हैं तो उसमें 2-3 बातें हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि हमें क्या फायदा होगा और महाराष्ट्र में जो सरकार गिरी उसके कोई पर्याप्त सबूत है, या पहले जहां सरकारें गिरी तो उनके कोई सबूत हैं। तो कहीं ना कहीं जो तार है वो बीजेपी से ही जुड़ते हैं। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र से जो विधायक गए तो वो सूरत पहुंचे। आप बताइए गुजरात में किसकी सरकार है, फिर वहां से वो आसाम पहुंचे। विधायक अगर अरुणेश जी सूरत पहुंचे हैं तो उसमें विधायकों की कहीं ना कहीं सहमति रही होगी ना, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े चाहे वो परोक्ष रूप से जुड़े। और फायदा और नुकसान
देखा जाता है जहां सत्ता का लालच होता है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीति करती है। और ये 12 महीने हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। नहीं, जनता की जो मैं अरुण जी, समस्याएं यही मैं जानना चाहता हूँ। आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये समझना चाहता हूं कि विधायकों को ऐसे तोड़कर ले जाए, विधायकों की बिना सहमति के तो नहीं ले जाया जा सकता ना उनके। देखो वो साहब, कोई इनके बच्चे तो है नहीं, पास- उनको बहला लिया जाए, फुसला लिया जाए और ले जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास क्या है, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, इसके नाम के इनके 3 जो है, अब इसको आप यही मान के चलो कि ये ठीक है। बीजेपी के घटक दल है। ठीक और है। इनके दुरुपयोग से पहले डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर फर्जी केस लगाए जाते हैं, और फिर ठीक है। पैसे का लालच दिया जाता है। ठीक। अगर आदमी नहीं मानता है तो उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। कुल मिला जुला के शासन सत्ता का जिस हद तक ठीक दुरुपयोग है। हो सकता है, आम आदमी पार्टी उसको फिलहाल भारतीय कट्टर जनता ईमानदार खुद पार्टी को बता इसमें रही कर है रमेश जी, और वो साबित करते हैं, विश्वास मत भी दिया रमेश जी। वो कह रहे हैं सिर्फ ये आप जो चीजें कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियां छुपाने के लिए कर रहे हैं। आपने जो सबूत दिए, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाए थे, मानहानि का दावा हो गया था उनके ऊपर और माफी मांगनी पड़ी थी। इस बार बचना चाहिए उन्हें इस तरह की चीजों से। सबूत है उनके पास जो इतने विधायकों को तोड़ने की बात कही है। बिल्कुल सबूत है। एक बात। दूसरी बात, लॉ ऑफ एविडेंस में 2 तरह के सबूत होते हैं। एक तो परिस्थिति जन्य सबूत और एक सीधे सबूत। परिस्थिति का किस तरफ इशारा कर रही है? इतनी बार जनादेश के माध्यम से दूसरे धर्मों की सरकारें राज्यों में बनी और कुछ ही दिन बाद चमत्कार किया, जनता का वोट एक तरफ और सरकार में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी चला गया। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा सिर्फ तो 2-3 चीजों से होता है। दाम दाम दंड भेद जो ये नीतियां हैं, इनका अपमान से होता है। बिना देश को बदलाव करके दिल्ली में भी उनकी कोशिश की, यहाँ की सीआई और मीडिया को टैक्स का डर दिखाया गया है। लेकिन हमने कहा भाई, आप कानून को आरती क्या, आपको जो आज करनी है कर लो। और आपने हमें छोड़ा था है। ऐसे विधायकों पर हमारे केस हुए, मुख्यमंत्री की रेड हुई, मुख्यमंत्री के घर की रेड हुई, 400 फाइलों को सुप्रीम कमेटी ने जांच पत्र में कुछ नहीं मिला ना। इसलिए हमारा जीवन तो खुली किताब है। आज हमने विश्वास मत भी पेश कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार को जनता की नजरों में झेलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं। हम उसकी पक्का करेंगे, जनता समझ रही है, जनता सब देख रही है। अरे भाई, अभी 15 जून को ही एक चुनाव हुआ है। कंचन जी, जनता ने वोट दिया है। कंचन जी, उन्होंने हमें क्या जवाब देना चाहेंगे? रमेश जी कह रहे हैं कि आपने हमें कहाँ छोड़ा? कहीं भी तो छोड़ा नहीं। हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश की, हमारे नेताओं पर केस लगवा दिए, तो कहाँ छोड़ दिया आपने उन्हें? नहीं, अगर आपके नेताओं पर जांच हो रही है तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप डर क्यों रहे? अगर जैसे मैंने भी पूर्व प्रवक्ता को चुना तो ये बहुत ही वो तो कह रहे कुछ मिला है, जिस तरह से मनीष सिसोदिया कह रहे थे जांच हुई, सब कुछ ले गए, कुछ हो तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया उन्हें। क्या मिला, मैं बता रही हूँ ना। हाँ। अगर मिला नहीं होता तो आपका एक मंत्री जेल में नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपकी नीतियां खराब नहीं होती तो आपने हटाई नहीं होती। मुझे इसी सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि आपने शराब नीति, जिसको आप कहते हैं बड़ी अच्छी नीति है, बड़ी अच्छी नीति, आपने हटाया क्यों? अगर खराब नहीं थी तो हटाया क्यों? जैसे ही जांच चालू हो गई, जैसे ही विरोध चालू हो गया, आपको नहीं हटाना चाहिए क्योंकि आपकी बहुत अच्छी नीति, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा ना। वो गड़बड़ मुझे बता दीजिए कि क्यों हुआ, उसको हटाया क्यों आपने? दूसरी बात, जिस प्रकार से कारनामे चल रहे हैं तो ये नौटंकियां थोड़ा सा नहीं करनी चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको इस प्रकार से उलझने की आवश्यकता नहीं है। और आपके विधायक जो है, अच्छी बात है कि आपके विधायक बिकाऊ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी सरकार आप चलाइए, पर जो आपके कारनामे हैं, आपको यहाँ पर बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो बोला जाएगा। आपकी चीजें जहाँ गलत होंगी बोला जा रहा है, आपके मंत्री गलत होंगे बोला जा रहा है, जेल में होंगे। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई रोल नहीं होगी कि आपका नेता अगर मंत्री चला गया है जेल में, उसमें भारतीय ठीक है। जनता पार्टी रमेश जी जल्दी जवाब दीजिए, ब्रेक पे जाना। ठीक है रमेश जी, जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वादा पूछते हैं, को वापस लिया। अरे एलजी आपसे पूछे
कि उस नीति को उन्होंने दबाव देकर वापस क्यों करवाया है। और ध्यान रखिएगा, जो नीति जो हमने बनाई है वो दोबारा होगी। ये कानूनी व्यवस्था है। ठीक है। आप तो अभी कह रहे हैं केजरीवाल साहब गरज से कह रहे हैं दबाव नहीं चल रहा है, और फिर इस बात का जवाब कैसे हो सकता है अगर आपकी नीतियां अच्छी हैं तो? देखिए, सीधी बात है कि जो नीति नवंबर 2021 में तत्कालीन उपराज्यपाल महोदय ने स्वीकृति दी थी, उसको नए वाले राज्यपाल महोदय ने संविधान संशोधन जब मार्च 2022 में हो गया, उसके बाद नए तरीके से जांच पड़ताल करके उसको बोला कि मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा, आप पुराने ठेकेदारों को दीजिए। उसकी वजह सिर्फ एक थी, क्या कि जो पुराने ठेकेदार थे, जो पुराने शराब माफिया थे यहाँ पर, ये पसंद नहीं आ रहा ओपन टेंडर पॉलिसी से कैसे शराब की दुकानों का बंटवारा हो रहा है। वो तो पैसे के लेन देन अपने खेल में शामिल हुआ करते थे। तो नहीं, आम आदमी पार्टी, मुझे ध्यान है अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो कहते थे कि हम सब कुछ वेबसाइट पे मौजूद रखेंगे, पूरा आंकड़ा जनता के सामने रखेंगे, उसके बाद काम करेंगे। वो सारे काम हो रहे हैं कि नहीं अभी तक? तो वो दिखा दीजिए उनको। सर वही तो किया गया है। जी, आ रहे हैं। ओपन टेंडर पॉलिसी का अर्थ यही है सर। ओपन टेंडर पॉलिसी में बिल्कुल निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से टेंडर आमंत्रित करके एलोकेट किए हैं। तो इसमें कहीं कोई दुराव छुपाव नहीं है। जो कि इनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने टेम्पोररी तरीके से पुरानी वाली नीति को अप्लाई करवाया है। ये कोई परमानेंट विड्रॉल नहीं है, हमेशा के लिए विड्रॉल नहीं है। वो हमने कहा ठीक है भाई, इसकी जांच करो और फिर हम नई वाली नीति लागू करेंगे। नीति बनाना चुनी हुई सरकार का अधिकार है और हम तो वापस क्यों ले लिया? वो यही तो पूछ रहे हैं, अगर सही थी तो वापस क्यों लिया? हम अपने इस अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे। रमेश जी, वो यही पूछ रहे हैं कि अगर सही थी तो वापस क्यों ले लिया इसको? अरे भाई, उन्होंने कहा मुझे जांच करानी है, हमने कहा ठीक है हुजूर, सारी जांच करवा लो, सारी जांच करवा लो, फिर अरविंद जी, ठीक है, अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। अरविंद जी 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 बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात जो आपने भ्रष्टाचार को लेके तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि 4 तारीख को रामलीला ग्राउंड में देशव्यापी एक आंदोलन है जिसमें तमाम देश से लोग आ रहे हैं और महंगाई पे हल्ला बोल कार्यक्रम है, जिसमें हम केंद्र सरकार से सवाल करेंगे कि जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, जो टैक्सेस आपने बढ़ा रखे हैं, और इसके बाद 7 सितंबर से एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 3500 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे और इसमें तमाम जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं पार्टी के, ये सब लोग जुड़ेंगे और हम लोग जो रास्ते में जन जन तक ये बातें पहुंचाएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टैक्सेस का बोझ बढ़ाया है, महंगाई इससे बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन सब मुद्दों पे बात की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती आई है ना कि जिनके खुद के दामन दागदार हों वो इस तरह की यात्रा कर रहे हैं तो समझ से परे हो जाता है। नहीं, अब इसमें एक प्रश्न और आ रहा है, इन्हीं के जवाब में एक सवाल आ रहा है कि सबसे ज्यादा यू टर्न जो लेती है वो भारतीय जनता पार्टी ही लेती है। ठीक है, कंचन जी, अरविंद जी ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी ने भी लगाए और कांग्रेस भी लगाती है कि गंभीर विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भागते हुए नजर आते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं, बहस नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कह रहे हैं कि किसी पर आरोप लगाने हो तो आसानी से आप आरोप लगा लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, लेकिन महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों को लेकर किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, ना बात रखी। सामने उदाहरण है किसान आंदोलन में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समस्या तो यही शुरू हो जाती है। यही शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या फिर किसी भी प्रकार से अभी सत्र की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस ने सत्र नहीं चलने दिया, यहाँ आम आदमी पार्टी सत्र नहीं चलने दे रही। ये लोग सत्र ही नहीं चलने देते तो जनता की समस्याओं का निदान कैसे होगा? जब इनसे कहो भैया एक मुद्दा ले लो, एक टाइम ले लो, आप महंगाई पर बोल लो, आप इन चीजों पर बोल लो, तब वो दूसरे मुद्दे पर जाते कहते हैं इस पे बात ही नहीं करनी है। तो ये तो सरासर इल्जाम वाली बात है और देश का बर्बाद करना पैसे के अलावा कोई बात नहीं। बाकी मैं इनकी थोड़ी यात्रा पर बात कर लूँ, एक सेकंड, मैं आपके बीच नहीं बोलती, मुझे ये आशा होगी कि आप भी मेरे बीच ना बोले। मुझे लगता है कि आपको ये जो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, मुझे मेरी पर्सनल आपसे सलाह है कि आप भारत जोड़ो यात्रा ना करके
चाहिए, पार्टी जोड़ो यात्रा करो ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। जितने लोग चले जा रहे हैं, बेचारे गुलाम नबी आजाद जैसे लोग जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा अगर आप संज्ञान करेंगे ना तो चीजें ठीक रहेंगी। और महंगाई पर अभी आपको नहीं, अभी आपको अपने अध्यक्ष पर थोड़ा सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब अध्यक्ष नहीं रहेगा, पार्टी नहीं रहेगी, तो आप किन्हीं मुद्दों पर बात नहीं कर पाएंगे। पहले आपको अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप बचे नहीं है और बचने वाले नहीं है। इसलिए इन सब चीजों में, क्योंकि गुलाम नबी कन्हैया जी जवाब दें। बनने का लेटर है, उसको अगर देखा जाए तो जवाब ले लेते कंचन जी, फिर जवाब ले लेते। आपने इतने आरोप लगा दिए, कम से कम जवाब देने का मौका दें उन्हें। आपको जानकारी हो, कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है, और अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से सहारा मजबूती दिखाई, और उसके बाद तमाम जो जन आंदोलन हुए हैं इसमें कांग्रेस पार्टी नहीं। लेकिन 140 साल से अभी कंचन जी अब उन्हें बोल लेने दीजिए। इस पार्टी का 140 साल से कुछ नहीं बिगड़ा, तो एक नेता या दो नेता या चार नेताओं के जाने से पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आना और जाना ये एक गणेश जी, अब तो गुलाम नबी आजाद साहब भी आप पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। वो देखिए, ऐसा है, जब तक उनको राज्यसभा मिली, 30 साल वो राज्यसभा में रहे, 42 साल वो CWC के मेंबर रहे, तब तक उन्हें पार्टी में खामियां नहीं दिखी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आईना दिखा रही है, वो कह रही देखो हमारा संगठन कितना मजबूत है, आपका संगठन देख लो। जब संघर्ष का समय आया तो गुलाम नबी आजाद जी को कांग्रेस में कमियां दिखने लगी। इसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर जी को जब तक वो CM रहे तब तक कांग्रेस में। ठीक है, रमेश जी कैसे बचेंगे, क्योंकि दो नेता आपके हाशिए पर हैं। हमारे दो नेता हाशिए पर हैं, हमारे दो नेता हाशिए पर हैं। कमाल है। सत्येंद्र जैन साहब कहाँ हैं? मनीष सिसोदिया जी कटघरे में हैं, आप कह रहे कौन हाशिए पर? नहीं, देखिए, मनीष भाई तो कटघरे में बिल्कुल नहीं है। सत्येंद्र जैन जी को PMLA के जबरदस्ती वाले प्रोविजन का इस्तेमाल करके उन्होंने जेल में डाल रखा है, क्योंकि PMLA का जो प्रोविजन पे सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया, उसने कहा कि यहाँ पे बिना बताए भी आप किसी को कितने महीने तक भी जेल रख सकते। आपके वो चैलेंज हो गया है। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, राजीव से ज्यादा करके। ठीक है, आपको चलिए, आपको लगता है जनता सहमत होगी आपकी बातों से? बिल्कुल जनता सहमत। चलिए ठीक है, ठीक है, ये विश्वास जनता पे बना रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है कंचन जी, जल्दी जवाब दीजिए, समय खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने विश्वास मत इसलिए दिया क्योंकि लोग भी पूछ रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या है। उन्होंने कहा जरूरी इसलिए है क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने कट्टर ईमानदार हैं। हमारी पार्टी का एक एक नेता कट्टर ईमानदार है, जिसमें दम हो खरीद के देख लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहना है कि जब दामन दागदार हैं तभी तो आप खौफ खा रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी। लेकिन ये जो विश्वास की बात की जा रही है, ये जनता पर बना रहे, ऐसी उम्मीद हर एक पार्टी करती है। तो कितना विश्वास करती है जनता, ये समय बताएगा। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।